अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 23 मार्च है और कल 23 मार्च को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने जो मार्केट का टाइम है उसमें नहीं लगाई है। जो मार्केट का टाइम पहले था सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, उसको वैसे ही कायम रखा गया है। जो पाबंदियां लगाई गई थी, होटल, चाय की होटल, खानावार, इस्लामी खाने के जो होटल है वो, और उसी के साथ जो मेस होती है, किचन सेंटर जिसे बावर्ची खाना जिसे मेस कहते हैं, उन तमाम पर जो पाबंदी लगाई थी उसको वैसे ही पाबंदी को कायम रखा गया है और वहाँ पर पार्सल की सेवाएं उपलब्ध करवाई गई है। उसी के साथ एसटी महामंडल की तमाम बसें बंद रहेगी, प्राइवेट व्हीकल्स, प्राइवेट गाड़ियाँ वो भी तमाम बंद रहेगी। ना ही ज़िले से कोई बाहर जा सकता है और ना ही परभनी ज़िले के अंदर कोई आ सकता है। ये पाबंदियां रहेंगी और उसी के साथ कुल मिलाकर कल 23 मार्च को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। 2021 की जो लोक अदालत है उसमें क्रिमिनल के कंपाउंडेबल केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस, बैंक रिकवरी के केसेस, एक्सीडेंट के केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड बीवी के बीच में जो झगड़े हैं वो केसेस, और वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके केसेस हमने रखे हैं। और ये लोक अदालत जो है सुबह 10 बजे से लेके तो शाम के 6 बजे तक चलेंगी। और इसमें हमने कोई भी फ़ीस नहीं रखी है लोक अदालत में केस रखने के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोक अदालत है। इसमें हमने जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया हुआ है। और लास्ट टाइम जो हमने लोक अदालत रखे थे उसमें हमने 721 केसेस कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। तो मैं जो परभनी की सब आवाम है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना टाइम और पैसा ये ज़ाया ना करते हुए लोक अदालत का फ़ायदा लेके आपकी केस एक दिन में आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट के जो चक्कर लगाने पड़ते उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मैं परभनी के तमाम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि 10 अप्रैल 2021 को जो लोक अदालत होने वाली है उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करके आपके जो भी पेंडिंग केसेस है उसको हल कीजिए और आपका टाइम और पैसा ये दोनों की बचत कीजिए। शुक्रिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो आज 22 मार्च को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने एक आदेश निकाला है जिसने पूरे ज़िले में हड़कंप मचा हुआ है उस आदेश से। और वो आदेश ये है कि 24 मार्च शाम 7 बजे से लेकर 31 मार्च रात 12 बजे तक पूरे परभनी ज़िले में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा। और इस आदेश की जो वजह है नाजरीन वो हम आपको बताते हैं कि परभनी ज़िले में कोविड-19 कोरोना वायरस के जो पेशेंट बढ़ने की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक अगर बढ़ने वाले पेशेंट का आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये 1758 हो चुका है। 1758 पेशेंट 15 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पूरे परभनी ज़िले में पाए गए हैं। तो उसी के साथ अगर पूरे मार्च के महीने की अगर बात की जाए तो 2470 पेशेंट इस महीने में अब तक पाए गए हैं। और उसी को देखते हुए ज़िला प्रशासन कड़े निर्णय ले रहा है। और जो वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही है, क्योंकि परभनी में वैक्सीन अवेलेबल है, कोरोना महामारी से बचने के लिए टीका अवेलेबल कराया गया है, तो उसको लेने की भी जो तादाद है वो काफ़ी कम है। पहले स्टार्ट में फ्रंट कोरोना वॉरियर और उसी के साथ हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्स, पुलिस और तमाम ही ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने ये कोविड-19 का जो टीका है वो लिया था। लेकिन अब इसे सीनियर सिटीज़न को दिया जा रहा है और अब ज़िला प्रशासन ये चाह रहा है कि 45 साल तक के युवा भी इस टीके को लगा लें। और जो कोरोना की जो चेन बढ़ती जा रही है उसको तोड़ने में इस टीका लगाने की वजह से मदद मिल सकती है। और जो पेशेंट की जो तादाद बढ़ती जा रही है पूरे ज़िले में, उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन
आने वाले 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने की बात कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन ने आज 3 आदेश निकाले हैं, जिसमें पहला आदेश तो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरे परभनी ज़िले में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने के बारे में बताया गया है। और 24 मार्च को अभी महज 2 दिन बाकी है, इसलिए कल 23 मार्च को जो मार्केट पूरे परभनी ज़िले का खुला रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो कल 23 मार्च के लिए भी एक अलग से आदेश निकाला गया है उन तमाम कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जो अप डाउन करते हैं, परभनी से दूसरे ज़िलों में जाते हैं या फिर दूसरे ज़िले के कर्मचारी, अधिकारी, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी परभनी में आते हैं, अप डाउन करते हैं। ऐसे तमाम अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर और प्राइवेट कंपनी के सेल्समैन, उसी के साथ कंपनी के वर्कर्स पर रोक लगा दी है परभनी ज़िला प्रशासन ने। कोई भी कल ही से ये रोक लगाई गई है। 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक परभनी ज़िले में कोई भी अप डाउन नहीं कर सकता और इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारी और जिस कंपनी के जो प्राइवेट कर्मचारी है उनके ऊपर रहेगी और इसका पालन नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी आज के आदेश में बताया गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिला प्रशासन ने आज 22 मार्च को जो 3 आदेश निकाले हैं, जिसमें से 2 आदेश हमने आपको बताए हैं, जिसमें 24 मार्च से लेकर 31 मार्च का जो कर्फ्यू लगाए जाने का एक आदेश हो गया। उसी के बाद दूसरा जो आदेश था वो प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के अप डाउन को लेकर एक आदेश निकाला गया। और तीसरा जो अहम आदेश है वो कल 23 और 24 इन 2 दिनों में जो मार्केट खुला रहेगा और इस दौरान पूरे परभनी शहर में और इसमें ज़िले में अगर कोई भी विदाउट मास्क, बग़ैर मास्क लगाए हुए अगर बाहर पाया जाता है और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका, नगर पालिका के कर्मचारियों ने उसे अगर देख लिया तो ऐसे शख्स को 1 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। उसे रेणुका मंगल कार्यालय में रखा जाएगा दिन भर के लिए और उस शख्स का जो विदाउट मास्क फिर रहे हैं, बग़ैर मास्क के फिर रहे हैं मार्केट में, ऐसे लोगों को पकड़कर 1 दिन रेणुका मंगल कार्यालय में रखा जाएगा। उस शख्स का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और इसका विरोध करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा आज के आदेश में बताया गया है। और ये आदेश 23 और 24 2 दिन जो मार्केट खुला रहेगा उस दौरान पुलिस प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और परभनी महानगर पालिका के आयुक्त यानी कि परभनी महानगर पालिका के तमाम ही कर्मचारी इस पर नज़र रखेंगे। तो आप तमाम ही परभनी शहर की जनता से ये अपील है, हमारी तरफ से ये अपील है कि आप घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर लगाएं, वरना आपको 1 दिन रेणुका मंगल कार्यालय में रहना होगा, आपका RT-PCR टेस्ट होगा, आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम कार्रवाइयों से बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बग़ैर मास्क के आप अपने घर से ना निकलें। इस महामारी को प्रतिबंध करने के लिए अब हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। 16 जनवरी से कोविशील्ड का वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू हो गया था और आज की स्थिति में हमारे पास 33,000 कोविशील्ड और 18,000 कोवैक्सीन के डोसेस उपलब्ध हैं। 55,000 डोसेस हमारे पास उपलब्ध है, उसमें से 33,000 डोसेस का इस्तेमाल हो चुका है, लोगों ने इतने वैक्सीनेशन ले लिया है। सबसे पहले ये वैक्सीन जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही दिया जाता था, लेकिन 1 मार्च के बाद ये वैक्सीन जो है वो 45 ईयर्स और अबव अप टू 59 ईयर्स विद स्पेसिफिक कोमॉर्बिडिटीज़ और 60 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन अवेलेबल हो चुका है। और ये जो टारगेटेड ग्रुप है 45 ईयर्स और 60 ईयर्स के अबव, ये जो तकरीबन 2,98,000 इतना है, ये टारगेटेड ग्रुप में से तकरीबन 29,000 लोगों ने अभी वैक्सीनेशन लिया है। इसका परसेंटेज 10% आता है। इसके लिए हमने पूरे ज़िले में 45 सेंटर्स कायम किए हैं। 31 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, रूरल हॉस्पिटल्स है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है और कॉरपोरेशन के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल हैं। इन 45 सेंटर्स में ऑन एन एवरेज 100 डोसेस 100 लोगों को पर डे अगर के हिसाब से देना चाहिए तो 4,500 लोगों का वैक्सीनेशन पर डे होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे अभी जो है वो 50% मतलब 2,000 से लेकर 2,2500 तक लोगों को वैक्सीनेशन की तादाद हो रही है। इसका स्पीड बढ़ाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जन जागृति के ऊपर हम भर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीन लेना कितना अच्छा है, क्योंकि वैक्सीन लेने की वजह से हमें तकरीबन 90% का प्रोटेक्शन मिल जाता है। और इसके 2 डोसेस रहते हैं, 1 डोज लेने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना ज़रूरी होता है और इसके बाद आदमी एकदम 90% प्रोटेक्ट हो जाता है।
इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है और बड़ी मात्रा में लोगों ने अब वैक्सीनेशन लेना शुरू किया है। शहरों में और ग्रामीण इलाकों में भी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी है। कोवैक्सीन जो है वो अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी दिया जाना शुरू हमने कर दिया है। और आपके माध्यम से लोगों को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग अबव 45 ईयर्स है और जो अबव 60 ईयर्स है वो आए और अपना वैक्सीनेशन करें और ख़ुद को भी स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें और समाज को भी स्वस्थ रखें और इस कोविड-19 का जो उच्चाटन है वो समूल रूप से करें। सर, वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है वो पूरी तरह से फ्री है या कुछ उसके चार्जेस है, और ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, आपने भी खुद ली है, इसलिए आप जनता से भी अपील करेंगे कि वो खुद भी ले, अपने घर वालों परिवार वालों को भी दे, दोस्त परिवार को भी दे, क्या कहें? ये वैक्सीनेशन जो है वो जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स या रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है वो टोटली फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी की बात कहें तो ये वैक्सीन मैंने जैसा बताया कि 90% सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और लोगों ने आगे आना चाहिए और खुद को नज़दीक के आरोग्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कर लेना ही चाहिए और खुद को भी स्वस्थ और समाज को भी स्वस्थ रखना चाहिए। आपने 2 डोज लिए हैं सर, पहला एक, बाद में 28 दिन के बाद दूसरा लिया आपने? जी, मैंने 2 डोसेस लिए हैं। एक डोज लेने के बाद दूसरा डोज लिया है, उसका मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुआ है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त हूँ और वैक्सीनेशन लेने के बाद एक प्रकार का कॉन्फिडेंस भी आदमी के मन में आ जाता है और आदमी पूरी तरह से स्वस्थ रहता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और 90% प्रोटेक्शन भी आदमी को मिलता है। इसीलिए हर आदमी ने ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 22 मार्च का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि आज पूरे परभनी ज़िले में अब तक जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 22 मार्च तक कुल मिलाकर 1,51,218 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है ऐसे लोगों की तादाद 1,39,627 बताई जा रही है। और अगर पॉजिटिव पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में जब से कोरोना वायरस दाखिल हुआ है तब से लेकर आज तक 11,011 पेशेंट कोरोना की चपेट में आने की बात बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की तादाद 9,674 बताई जा रही है। और अगर कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में अब तक 353 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। और अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 984 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में आइटिया में जो हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल आइटिया के अंदर, वहाँ पर अपना इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 984 बताई जा रही है। वहीं अगर आज 22 मार्च आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 315 बताई जा रही है। रिकॉर्ड ब्रेक ये आज की कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद है। 315 मामले पूरे परभनी ज़िले में आज 22 मार्च को पाए गए हैं। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में आज 45 पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया गया है। 45 पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में थे लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और वो अपने घरों को आज जा चुके हैं। और अगर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की बात की जाए आज के दिन 22 मार्च के दिन तो ये आंकड़ा आज 3 है। 3 कोरोना पेशेंट की मौत आज पूरे परभनी ज़िले में होने की बात आज के इस 22 मार्च के प्रेस नोट में बताई गई है जो परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे और ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इन दोनों के हस्ताक्षर से ये प्रेस नोट जारी की जाती है। तो ये आज 22 मार्च का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। मैं डॉक्टर नागरगोजे वहाँ से जिला शल्य चिकित्सक परभनी सब लोगों को विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोविड महामारी से बचने के लिए अपने परभनी ज़िले में 2 टाइप के अपने पास वैक्सीन अवेलेबल है। एक कोविशील्ड है और दूसरा कोवैक्सीन। दोनों ही लसीकरण वैक्सीन जो है, दोनों ही वैक्सीन अच्छी तरह से है, सुरक्षित है और अभी तक जितने भी लोगों ने कम से कम 55,000 लोगों ने जो इसका वैक्सीनेशन करके जो लिया वाला है, इसमें किसी को भी किसी प्रकार की कोई सी भी रिएक्शन नहीं आई है। इसलिए मैंने खुद ही लिए वाला है और 2 डोसेस मेरे जो है वो वैक्सीन के पूरे हो गए हैं। इसीलिए
और मैं प्रोटेक्टेड हो गया हूँ। ऐसा ही मैं सब लोगों को विनती करता हूँ कि सब लोगों ने वैक्सीनेशन करके लेने के बाद वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अभी जो परभणी ज़िले में जो हर दिन भी अपने जो कोविड मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन ही अच्छा तरीका है और सुरक्षित तरीका है और वैक्सीन अवेलेबल है। 45 टू 60 ईयर्स के लोगों के और उनके साथ में जो ये जो वयोगोट में एज ग्रुप में जिन लोगों को कौन सी भी अगर बीमारी साथ में है तो उसको, और सीनियर सिटीज़न जो अपने बुज़ुर्ग लोग हैं अबो 60 ईयर्स, वो लोगों को 24/7 आवर्स में से अपन जो भी अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, जिला रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय और जिला हॉस्पिटल और महानगर पालिका के कुछ सेंटर में ये लस फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध है। मैं सबको विनती करता हूँ कि आप भी ये लस ले लो और कोविड से सुरक्षित रहो और अपने को कोविड बीमारी के लिए उसकी रोकथाम करने के लिए, उससे ये करने के लिए लसीकरण ही अपने पास अच्छे तरीका का ये है और इसका फ़ायदा सब लोगों ने लेना चाहिए। धन्यवाद। वहीं अब अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।